हेलो दोस्तों, तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि दो संख्या का गुणनफल दिया रहेगा और मोसो दिया रहेगा। एलसीएम आपको ज्ञात करना होगा। तो यही क्वेश्चन है, तो देखते हैं, बनाते हैं इसको। सबसे पहले नंबर दिया है क्या? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 870। अब फिर क्या? मोसो यानी कि HCF दिया हुआ है। तो HCF कितना है? 70 है। निकालना क्या है? लोसो यानी LCM। LCM ज्ञात करना है। तो हम बता चुके हैं कि लोसो यानी LCM ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? बताए थे, डब्बा में जो संख्या रहता है वो दोनों को गुना कर देते हैं और जो HCF रहता है उससे भाग दे देते हैं। तो यहाँ तो डब्बा में अंक तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ दोनों संख्या के गुणनफल दिया हुआ है। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों संख्या का गुणनफल बटे क्या दिया हुआ क्या है? LCM निकालने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब क्या? HCF दिया हुआ रहेगा। तो क्या? मोसो यानी HCF, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला HCF के लिए। अगर दो संख्या का गुणनफल दिया रहेगा तब, और मोसो दिया रहेगा तब यह फॉर्मूला लागू होगा। चलिए, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 870। और मोसो कितना दिया हुआ है? 17। अब कितना बार में कटेगा? तो चलिए काटते हैं। सॉरी, यहाँ पे दिया था 86 और 70, तो यहाँ पे 86 70 कर दिए और यहाँ भी 86 70 कर दिए। अब काटते हैं कितना बार में कटेगा, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए इस तरफ हम समझते हैं। तो 17 से भाग देना है 8670 में। सबसे पहले 5 बार में लगेगा। 17 पचे 85, घटाएंगे 1 बचेगा और ये कट जाएगा। अब फिर कितना? 7 उतारना पड़ेगा। तो एक बार में 17 घटाएंगे, कट जाएगा और ये 0 यहाँ उतारेंगे। अब तो आगे के काम नहीं है, तो 0 उतारेंगे तो यहाँ भी 0 देंगे। तो देखिए 17 से जो है 86 70 कटा है 510 बार में। 510 जो होगा आपका LCM हो जाएगा। समझ गए? इस टाइप ये बनेगा। अब आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक उसी टाइप बनेगा जिस टाइप हम पहला बता चुके हैं। देखिए क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उसका मोसो 4 है, तो लोसो ज्ञात करें। सेम पहले वाले ही जैसा बनेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि दिया है क्या? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो है कितना दिया हुआ है? 38 78 4, ये दिया हुआ है। और मोसो कितना है? मोसो यानी कि कहने का मतलब हो गया HCF कितना है? 4। और हमको निकालना है कि लोसो यानी LCM। LCM निकालना है, तो फॉर्मूला इसका बता चुके हैं। चूँकि लोसो यानी LCM बराबर क्या बताएं कि दोनों संख्याओं का क्या? गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल
दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब बटा लोसो निकालने के लिए कह रहा है, तो बटा क्या होगा, मोसो यानी HCF ये होगा। तो चलिए दोनों संख्याओं का जो है गुणनफल कितना है, यहाँ देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है 38, 78, 4 है। अब बटा मोसो कितना है, 4 है। तो हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM निकालना है तो क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग देंगे तो कितना आएगा, तो देखिए कटेगा, ये जो कटेगा क्या, 9 चौक 36, 9 चौक 36, और फिर ये 2 बचेगा, और यहाँ तो 6 चौक 24, 3 बचा, फिर 9 चौक 36, फिर 2 बचा, 6 चौक 24, ये हो जाएगा LCM, ये हो जाएगा आपका LCM। समझ गए। ठीक, अब इसी प्रकार से हम 2 क्वेश्चंस दे देते हैं, आपको बना लेना है, फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस बना लेना है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 9072 है तो है और मोसो 18 है तो LCM ज्ञात करें, यानी लोसो ज्ञात करें। अगर बात के मतलब आप समझ लीजिए, मोसो के जगह पर LCM दिया रहेगा और मोसो कहेगा निकालने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, सेम इसी टाइप से बनाना है, फॉर्मूला वॉर्मूला सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ लोसो के जगह पर मोसो दे दीजिएगा और दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वही रहेगा, और यहाँ पे मोसो के जगह पर लोसो का मान रख दीजिएगा। कोई दिक्कत, एक क्वेश्चन हम बता देते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है 2, आप ये दोनों कर लीजिएगा। आपको जो है ये तीसरा क्वेश्चन भी बना लेना है और वो दोनों भी बना लेना है। ये 5600 है यानी 5600 है और मोसो 10 दिया हुआ है, लोसो ज्ञात करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, बस वही जो है मोसो के जगह पे लोसो दिया हुआ है और मोसो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो ठीक उसी तरह से बनेगा। सबसे पहले दिया है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 5600, और लोसो दिया हुआ है, लोसो कहने का मतलब LCM, लोसो कितना है 560, मोसो ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो बता चुके हैं, चूँकि मोसो यानी HCF का फॉर्मूला हम बता चुके हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। मोसो निकालने के लिए कह रहा है, तो लोसो से भागा होगा, लोसो से भाग देना पड़ेगा। मोसो कहेगा निकालने के लिए तब लोसो से भाग देना होगा, मोसो कहेगा निकालने के लिए तब लोसो से भाग देना होगा, जब लोसो कहेगा निकालने के लिए तो मोसो से भाग देना होगा। समझ गए। तो यहाँ देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है 5600 और लोसो कितना दिया हुआ है 560, कितना बार में 10 बार में कटेगा, तो 10 आपका हो गया मोसो। समझ गए। कहीं कोई आपत्ति आना भी नहीं चाहिए, इतना इजी और आसान बता रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। चौथा टाइप, ये देखिए चौथा टाइप है, क्या बोल रहा है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें।
अगर देखिए दो संख्या का गुणनफल दिया रहे और कोई एक संख्या दिया रहे तो गुणनफल में उस एक संख्या से भाग दे दीजिए, दूसरी संख्या ऑटोमेटिकली आ जाएगा। समझ गए? तो ये देखिए चूंकि दिया है दो संख्याओं का गुणनफल क्या दिया हुआ है 6300 और एक संख्या कितना है 70। दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो लिखिए चूंकि दूसरी संख्या बराबर क्या दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे एक संख्या। तो यहाँ देखिए दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 6300 और एक संख्या क्या है 70 है। तो एक जीरो कट जाएगा तो ये 7 नंबर 63 और ये जीरो बचा है तो यहाँ जीरो हो जाएगा। तो 90 आपका दूसरा संख्या हो जाएगा। अब देखिए आप देखिए कि यह सही है या गलत है। तो जांच करने के लिए भी हम बता देते हैं, ये एक संख्या है और ये दूसरी संख्या। तो करिए क्या दोनों संख्या को गुना कर दीजिए। अगर गुणनफल के बराबर आ गया समझ जाइए सही है, नहीं तो गलत है। तो 9 सती 63 और ये एक जीरो है बैठा दीजिए। ये देखिए आ गया, इसका मतलब ये क्या है, ये जो हिसाब है ये सही है। समझ गए? अब कभी कभार देखिए करेगा क्या, कह देगा कि सिद्ध करें कि एक संख्या 70 दूसरी संख्या 80 है। तो सिद्ध करें कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो दोनों संख्या को गुना कर दीजिए। सबसे पहले बारी बारी से दोनों संख्या का गुणनखंड कर दीजिए और HCF LCM निकाल लीजिए। उसके बाद जो सिद्ध कहने के लिए कर रहा है उसको कीजिए। अब इस चैप्टर में मात्र एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, एक नहीं 3 टॉपिक बचा हुआ है। तो चलिए हम करते हैं उसको भी। ये देखिए ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हो सकता है इस बार भी 2 नंबर में पूछ ले। तो चलिए इसको सीखते हैं। क्या बोलता है, जांच करें कि क्या 6 पर पावर n का अंतिम अंक 0 है या नहीं, ये चेक करना है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे पहले क्या, तो सबसे पहली बात मान लीजिए, माना कि n बराबर क्या प्राकृतिक संख्या बोल रहा है। प्राकृतिक संख्या क्या होगा 1 2 3 4 5 6 यही होगा। तो 1 2 3 हाईएस्ट 3 मानिए और डॉट डॉट डॉट। समझ गए? तो पहली बार n इक्वल टू 1 लीजिए। अब उसके बाद जो है क्या, उसके बाद 6 पर पावर n बराबर 6 पर पावर n के जगह पर कितना ले रहे हैं, एक ले रहे हैं। तो 6 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। अब फिर दूसरा n इक्वल टू 2 ले रहे हैं। अब किया n पर पावर 6 पर पावर n, उसके बाद 6 पर पावर कितना 2, तो 6 पर पावर 2 तो 6 गुने 6 करेंगे कितना 36 आएगा ना 36। अब यहाँ देखिए n इक्वल टू 3 यानी n के जगह पे हम 3 ले रहे हैं। तो 6 पे पावर n
तो 6 पे पावर 3, n के जगह पर 3 ने लिए तो 3, तो पावर 3 है तो 3 बार 6 गुना में कितना आ जाएगा 216। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोला कि अंतिम अंतिम अंक पे शून्य आ रहा है या नहीं। तो क्या अंतिम अंक में ये तीनों पे शून्य आ रहा है? नहीं आ रहा है। देखिए ये अंतिम अंक है, शून्य है नहीं है, 6 है। यहाँ भी देखिए अंतिम है, शून्य है नहीं है। यहाँ भी देखिए अंतिम है लेकिन शून्य नहीं है। तो क्या लिख देंगे, अतः 6 पे पावर n का अंतिम अंक शून्य नहीं है। इतना समझ गए? ये हो गया, ये क्लियरली बन चुका है। तो इसी टाइप आपको भी 5-6 हिसाब बनाना है, हम दे देते हैं, आपको बनाकर आना है। तो आप देख चुके हैं, वो सभी के सभी 6 हिसाब आपको बना के आना है। ठीक इसी प्रकार बनेगा, जितना है सभी को n मान लीजिएगा, 1 2 3, 3 से ज़्यादा मत मानिएगा किसी को। अब वही बारी बारी से रखिएगा और देखिएगा अंतिम अंक पे क्या वह अंक आ रहा है या नहीं। अगर आएगा तो लिखिएगा अतः फलना पे पावर n का अंतिम अंक इतना आ रहा है। बस यही आपका काम है, कर लीजिएगा।